अब तक इस विषय के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आपको 3 विभाग बताए थे। धार्मिक साहित्य, अधार्मिक साहित्य और तीसरा विदेशी यात्रियों के स्रोत। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आपको बौद्ध धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ये ध्यान रखने योग्य बात है कि बौद्धों का साहित्य हमें 2 भाषाओं में प्राप्त होता है। पहला पाली भाषा में और कालांतर में संस्कृत भाषा में। बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत कौन कौन से साहित्य हैं जो कि हमें सामाजिक और आर्थिक इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म ग्रंथ के अंतर्गत नाम आता है त्रिपिटक। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें इन्हें अलग अलग लिखा गया है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, लेकिन वास्तव में इन्हें इन तीनों को एक नाम दिया गया है। इन्हें कहा जाता है त्रिपिटक। त्रिपिटक के अंतर्गत 3 पिटक आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक के अंतर्गत बौद्ध धर्म के उपदेश, बौद्ध धर्म के नियमों, इन सभी का वर्णन है। यहाँ ये बात आप ध्यान रखिएगा, त्रिपिटक 3 पिटक, पिटक का अर्थ होता है टोकरी, यानी कि एक ऐसी टोकरी जिसमें बहुत सारा सामान रखा है। तो सुत्त पिटक हो, चाहे अभिधम्म पिटक हो, चाहे विनय पिटक हो, इनका मतलब है कि इनमें बहुत सारे ग्रंथ शामिल हैं। तो जैसे सुत्त पिटक बुद्ध धर्म के धार्मिक विचारों, वचनों, नियमों, इनका संकलन इसके अंतर्गत है। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है इस पिटक को, और ये 5 निकाय हैं: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ये 5 निकाय जिनके नाम मैंने दिए और आपके लिए स्क्रीन पे लिखे हुए भी हैं, इन 5 निकायों में अनेक ग्रंथ शामिल हैं। जैसे दीर्घ निकाय है तो दीर्घ निकाय के अंतर्गत बहुत सारे सूत्र हैं, है ना, और अंगुत्तर निकाय है तो अंगुत्तर निकाय में 11 निपात हैं। इसी तरीके से इन सब में अनेक ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक के अंतर्गत भिक्षु भिक्षुणी, जो कि बौद्ध धर्म के प्रमुख अंग थे, भिक्षु भिक्षुणियों के संग और उनके दैनिक जीवन से संबंधित आचार विचार, विधि निषेध तथा नियम आदि संकलित हैं। बौद्ध संघ क्या करता था, कैसे करता था, या बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली क्या थी, ये सारी जानकारी हमें विनय पिटक के अंतर्गत प्राप्त होती है। विनय पिटक के भी 3 भाग हैं: सुत्त विभाग, खंडका और परिवार अथवा परिवार पाठ। अब तीसरा और अंतिम पिटक है अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या इसके अंतर्गत प्राप्त होती है, जब बौद्ध धर्म को दर्शन से जोड़ दिया गया, क्योंकि आपको पता है महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का एक सरल सहज रूप सामने रखा था, लेकिन कालांतर में यह दार्शनिक होता चला गया। तो वह सारी चीज़ें हमें अभिधम्म पिटक में प्राप्त होती हैं। अभिधम्म पिटक की रचना ऐसा माना जाता है कि तृतीय बौद्ध संगति में मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। मोगलीपुत्र तिस्स ही तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष भी रहे थे और इसी के अंतर्गत इसे संकलित किया गया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कथावत्थु ग्रंथ जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटकों के बाद नाम आता है जातक कथाओं का। जातक कथाएं क्या हैं? जब महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म को प्रारंभ किया तो महात्मा बुद्ध के देवत्व को दिखाने के लिए उनके पूर्व जन्मों के संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित की गई कि महात्मा बुद्ध सिर्फ इसी जन्म में नहीं आए हैं, इन्होंने इससे भी पूर्व जन्मों में बहुत से कार्य किए हैं। तो ऐसी कथाएं ये महात्मा बुद्ध की प्राचीन काल के या उनसे पहले के पूर्व जन्मों को बताती हैं। तो स्वाभाविक है धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति जो एक ग्रामीण और नगरीय परिवेश में थी उसके बारे में जानने का ये बहुत अच्छा स्रोत है। जातक कथाओं की संख्या 550 मानी जाती है। हालांकि अब जातक कथाएं इतनी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन जातक अटठोना नामक एक पुस्तक है जहाँ से हमें जातक कथाएं प्राप्त होती हैं। जातक कथाएं गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई हैं।
बहुत अधिक प्राचीन मानी जाती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि ये हमारे लिए इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। दूसरी चीज़, बौद्ध धर्म से संबंधित चाहे सांची स्तूप हो, चाहे अजंता हो या अन्य स्थापत्य के अंग, वहाँ हम ये देखते हैं कि बौद्ध कथाओं, जातक कथाओं को ही इनको अलंकरण के रूप में उकेरने की कोशिश या अलंकरण के रूप में उकेरा गया है। जातक कथाओं के पश्चात तीसरा आता है निकाय। निकाय भी इससे ही संबंधित है और इनमें काफ़ी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा विशुद्ध मग इत्यादि, ये सब हमें बौद्ध धर्म की जानकारी देते हैं। इनके पश्चात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनके एक नाम दिया जाता है सिंघल महाकाव्य, और ये सिंघल महाकाव्य हैं 4वीं और 5वीं शताब्दी में लिखे गए दीपवंश और महावंश। सिंघल श्रीलंका का प्राचीन नाम है और ये चूँकि श्रीलंका के महाकाव्य हैं इसीलिए इन्हें सिंघल महाकाव्य कहा जाता है। अगर आप लोगों को पता हो कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। इसी सिलसिले में जब वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो बौद्ध धर्म से संबंधित ये ग्रंथ लिखे गए। इन ग्रंथों से हमें मौर्य साम्राज्य की, अशोक की और तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त होती है। दीपवंश ग्रंथ 4वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया। इसका लेखक हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन इसमें इतनी अतिशयोक्तियाँ हैं कि इसे कई लोग ऐतिहासिक नहीं मानते। वहीं महावंश की बात करें, महावंश की रचना महानाम नामक कवि ने की थी। 5वीं सदी में से लिखा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की पुष्टि इसी ग्रंथ से होती है। इसके पश्चात पाली भाषा का एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो है मिलिंद पन्हो। मिनेंडर एक यवन राजा था जिसने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर शासन किया था। इसी मिनेंडर राजा ने बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ तर्क वितर्क किया था बौद्ध धर्म को लेकर, और नागसेन से संतुष्ट होने के पश्चात उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और ये इतिहास में मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो मिलिंद पन्हो में हमें यूनानी राजा मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का वर्णन प्राप्त होता है। यह प्रश्नोत्तर में ही लिखा गया है। तो इससे भी हमें प्रथम शताब्दी ईस्वी के यवन शासन के बारे में, बौद्ध दर्शन के बारे में, इन सब की जानकारी प्राप्त होती है। इसके पश्चात दिव्यावदान में अनेक राजाओं की कथाएं हैं। आर्य मंजूश्री मूलकल्प, इससे भी हमें अनेक जानकारियां प्राप्त होती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ से हम संस्कृत साहित्य का वर्णन शुरू करते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है अश्वघोष। कनिष्क का दरबारी कवि था अश्वघोष, और अश्वघोष बौद्ध धर्म का विद्वान था। उसने 2 महाकाव्य और 1 नाटक लिखा है। बुद्धचरित, सौंदरनंद, ये दोनों महाकाव्य हैं और शारिपुत्र प्रकरण ये नाटक है। इससे हमें प्रथम शताब्दी ईस्वी की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा महावस्तु हीनयान संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बौद्ध अनुश्रुतियों और सिद्धांतों का विश्वकोश है। ललित विस्तर महात्मा बुद्ध के लीलामयी दैविक स्वरूप की जानकारी देता है। प्रसंगवश कहीं कहीं सामाजिक और धार्मिक जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। दिव्यावदान एक महत्वपूर्ण रचना है, मौर्य काल की जानकारी हमें प्रदान करता है। इसके अलावा आर्य मंजूश्री मूलकल्प, अभी थोड़ी देर पहले भी बोला, आर्य मंजूश्री मूलकल्प से 8वीं शताब्दी ईस्वी का इतिहास प्राप्त होता है। इस प्रकार बौद्ध धर्म के लिखे गए अनेक ग्रंथों से हमें विविध प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ दोबारा रिपीट किया गया है। बौद्ध धर्म ग्रंथ प्रारंभिक पाली भाषा में है, उसके पश्चात संस्कृत भाषा में प्राप्त होते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है। बौद्ध जैसा महत्व भारतीय धर्म में वेदों का है, वही महत्व बौद्ध धर्म में त्रिपिटकों का है। त्रिपिटक एक तरह से बौद्ध धर्म के आधार ग्रंथ हैं, कहे जाते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको कि त्रिपिटकों की संख्या कितनी है, यानी कि 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, और उनमें किन किन बातों का ध्यान रखा गया या किसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। धन्यवाद।